आजकल आप लोग सुन रहे हैं पलटू राम पलटू राम पलटू राम, ठीक है। एक्चुअल में पलटू राम है क्या और इसकी वजह से क्या सिचुएशन क्रिएट होते हैं और इस सिचुएशन को रोकने के लिए क्या लॉज आए। ये कोई नया एपिसोड नहीं है, कोई नया इंसिडेंस नहीं है, पहले भी होता रहा है। इन घटनाओं को रोकने के लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ ऑलरेडी आ चुका है 1985 में, जिससे कि कोई भी दल बदल करे, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में डिस्टर्बेंस करे या कोई स्मूथ गवर्नेंस में डिस्टर्बेंस आए तो इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आ चुका है। बट उसमें भी कुछ लूप होल्स है और उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ डील्स विद सिचुएशन ऑफ डिफेक्शन, दल बदल, भंग जो होता है इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। किसके द्वारा डिफेक्शन होता है? बाय ए मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, इंडिपेंडेंट मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स। इसका कारण क्या है? ये इस पार्टी से इलेक्ट किसी पार्टी में हुए, कहीं और चले गए, किसी और को सपोर्ट कर रही है विद द वेस्टेड इंटरेस्ट। जनरली वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है अपने फायदे के लिए, कोई उनको नई मंत्रालय का ऑफर कर दिया है पॉलिटिकल पार्टी ने ताकि वो सरकार बना ले, या किसी सरकार को डिस्टर्ब करना, इसके लिए होता है। तो इन सब को रोकने के लिए डिफेक्शन लॉ आया है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? मैंने जैसे पहले भी बोला, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब मेंबर मतलब कोई इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर, और क्या है, इंडिपेंडेंट मेंबर भी हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। इन पॉलिटिकल सिनारियो इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी लीव्स हिज पार्टी, पहले अपनी पार्टी को छोड़ते हैं, एंड जॉइंस हैंड विद अदर पार्टीज। द प्रैक्टिस ऑफ डिफेक्शन इन इंडियन पॉलिटिक्स हैज ऑलवेज बीन ए ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इन कंट्री। मैंने बोला अगर इस तरह से इधर लोग चले गए, मिनिमम मेजोरिटी चाहिए हमें सरकार बनाने के लिए, उसमें से 4 निकल गए तो क्या होगा? सरकार गिरेगी, ठीक है। ये ऐसा कौन होगा? या तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी वाले कर रहे होंगे तोड़ने के लिए, या गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है, 543 की ज़रूरत पड़े तो उसमें से 2-4 को इधर से उधर कर दिया। और कैसे करेंगे? बाय मीन्स ऑफ ब्राइब, पैसे ऑफर किया, पोस्ट ऑफर किया, और डिफरेंट वेज। और कभी कभी ब्लैकमेल भी होता है। पिछली बार आप करप्शन में इन्वॉल्व थे, सॉरी टू से, और कोई करप्शन के चार्जेस हैं आप पे, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिकल पार्टी टू अदर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, विद द वेस्टेड इंटरेस्ट। ए मेंबर कुड बी डिस्क्वालिफाइड। डिफेक्शन लॉ आया है, इसमें अगर ऐसा करते हैं तो क्या करने के लिए परमिसेबल है या नहीं है, इस बारे में बता रहा हूँ। ए मेंबर कुड बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही और सी मतलब मेल और फीमेल जो भी हो, voluntarily gives up the membership of a political party or joins any other political party after the election, votes or abstains from any crucial voting contrary to the directive circulated by his her respective political party। मतलब यहाँ पे ये भी है कि आपको political parties जो है जिन्होंने कोई मेमोरेंडम है या कोई उनका कोई आइडियोलॉजी है, मान लो NRC बिल के लिए है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको अपोज कर रही है और आप उसमें से एक मेंबर जो है चाहता है वोट देना के लिए, तो वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ में जा रहा है, तो उसमें भी डिफेक्शन का लॉ लागू होगा, ठीक है। या मान लो किसान बिल है, ये सब कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट कर रहा है, कोई इसको अपोज कर रहा है, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है वो मेंबर अगर उस पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ में जा करके और डायरेक्टिव को नहीं मानता है तो वो डिफेक्शन के अंदर आएगा। दूसरा, a nominated member if he joins any political party after 6 months, ऐसा नहीं, from the date he or she takes his seat, 6 महीने के बाद अगर कोई nominated member है, 6 month के बाद किसी political party को ज्वाइन करता है, if not, next condition क्या, if not less than 2/3 of the members of the legislature party have agreed to merge with other, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देखना क्या है, अगर मोर देन 2/3 है, 2/3 पार्टी है, अगर दूसरे से मर्ज होना चाहता है, मोर देन नॉट लेस देन, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। मतलब क्या है, क्राइम करने के लिए परमिशन है, बस मेजोरिटी चाहिए। मतलब मेजोरिटी में लोग है नॉट लेस देन 2/3, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब क्या, यू आर डिसओबेइंग द आइडियोलॉजी ऑफ द पीपल ऑल्सो, क्योंकि पीपल ने आपकी पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी पे ही वोट दिया है। यू आर द पीपल हु आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक ऑफ पीपल टू टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ओनली। अगर आप
दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज होते हैं, मीन्स यू आर चेंजिंग योर आइडियोलॉजी और टेकिंग द कंसेंट विद द यू आर एग्रीड विद दैट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ये सब लाइक विल डिस्कस इन द व्हेन टाइम कम टू फॉर द क्रिटिसिज्म, ठीक है। चेयरमैन और स्पीकर ऑफ द हाउस, यहाँ पे चेयरमैन और स्पीकर क्या होता है? चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द हाउस हैव एब्सोल्यूट power in deciding the cases pertaining to disqualification of members on the ground of defection। मतलब चेयरमैन और पॉलिटिकल चेयरमैन और स्पीकर जो होता है उसका फाइनल पावर होता है कि डिस्क्वालीफाई करने के लिए कौन मेंबर डिस्क्वालीफाइड है, कौन मेंबर डिस्क्वालीफाइड नहीं है अंडर द लॉ ऑफ डिफेक्शन। लेकिन इसमें क्या है, कोई रीजनेबल टाइम फिक्स नहीं है डिसाइड करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि डिफेक्शन के अंदर तो आ जाते हैं, बगल लगे पूरा सेशन चलता रहता है और फाइनली वो सेशन कंप्लीट हो जाता है, एमपी कोई रिजल्ट फाइनल नहीं आता है। और नेक्स्ट कह सकते हैं, दो द लॉ हैज सक्सीडेड इन रीजनेबल वे बट ड्यू टू सम of its loopholes it has not been able to achieve the best it can, ठीक है। The government may consider suggestions given by various committee and make suitable amendment to the existing law to the help it to develop to the best possible extent।